प्रदेश में मंगलवार को वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। योगी सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार की तरफ से वाल्मीकि से जुड़े सभी मंदिरों और स्थलों पर रामायण पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति गीत, भजन और दीप प्रज्वलन समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने अतिथियों का स्वागत किया। अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। जो लोग भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान वाल्मीकि के आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। काफी प्रभावी है वाल्मीकि समाज, सीएम ने कहा। सीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि वाल्मीकि समाज बहुत प्रभावी है। वाल्मीकि के नाम पर देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है। राम मंदिर परिसर में जिन सप्तऋषियों का मंदिर बन चुका है उसमें एक मंदिर भगवान वाल्मीकि का भी है। यह सभी कार्य डबल इंजन सरकार के समय में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राम पर विश्वास नहीं करते, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। वे वही कार्य करेंगे जिससे समाज में विघटन हो। सीएम ने अपील की है कि महर्षि वाल्मीकि व भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को बताएं। भक्ति भाव जितनी मजबूती से बढ़ेगा, समाज उतना ही सशक्त बनेगा। वहीं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा। यह लोग रहे मौजूद। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजलाल अनूप प्रधान, वाल्मीकि पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल, विधायक ओपी श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी आदि मौजूद रहे। और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने धरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया। और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्राकट्योत्सव है, यानी पावन जयंती है। और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु, कोई भी कथावाचक होगा भारत का, वह सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है। कोई भी कथावाचक होगा, वह जिस पीठ पर बैठता है वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देव तुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि है, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में
महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सबकी दृष्टि एक ही है। और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था। और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इनसे पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में